हेलो स्टूडेंट, टोपा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर टैली आइकन में अपन परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। तो इसमें टैली के आइकन में डबल क्लिक करेंगे। टैली के आइकन पर डबल क्लिक करने पर ये टैली का इंटरफेस अपने सामने आएगा। इसमें अपन टैली के आइकन में वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे और एंटर कर देंगे। अब ये अपने जो फर्स्ट विंडो आती है टैली में वो आती है गेटवे ऑफ टैली की। यहाँ अपन को क्या करना है, अभी नई कंपनी क्रिएट करना है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ F3 और यहाँ लिखा है ये है ऑप्शन क्रिएट कंपनी का। यहाँ मैं एक न्यू कंपनी ओपन करूँगा ये। इसके बाद एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट बोले तो सेव हो जाएगी। तो ये अपनी नई कंपनी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इसके बाद एस्केप की से वापस आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। मतलब परचेस, जब अपन किसी सामान का ऑर्डर देते हैं तो वो टैली में एंट्री उसकी कैसे की जाती है। तो उसके लिए पहले अपन अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर का निर्माण करेंगे, मतलब लेजर बनाएंगे। यहाँ लेजर में क्रिएट करेंगे और क्रिएट में जाके लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे किसकी, परचेस की, और एंटर। और यहाँ अंडर में भी क्या आएगा, परचेस अकाउंट। अब सेल्स ऑर्डर के लिए सेल्स की लेजर बनाएंगे, अंडर में सेल्स अकाउंट आएगा। अब हम जिससे ऑर्डर करेंगे, मतलब या हम उसको उधार में ऑर्डर कर रहे हैं या कैश पैसे दे रहे हैं, तो अभी हम ओनली ये सीखेंगे कि कैश में ऑर्डर कैसे देते हैं। तो उसके लिए पहले अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर में, और जा कर के वहाँ क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस ऑप्शन को, परचेस ऑर्डर की। तो उसको देखना दोस्तों कि परचेस ऑर्डर के ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो फंक्शनल की F11 प्रेस करना कीबोर्ड से, और उसके बाद यहाँ लिखा है इन्वेंट्री वाउचर फीचर, इसमें जाके एंटर कर देना। अब ये अपनी क्रिएट कंपनी जो अपन ने बनाई है वो इस नाम की है, मोहन नाम की। इसमें एंटर करना और इसके बाद यहाँ नीचे आना परचेस ऑर्डर में और यहाँ यस कर देना। और यहाँ एक और है सेल्स ऑर्डर का, उसको भी यस कर देना और एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद वापस आना एस्केप की से, और यहाँ जाना इन्वेंट्री वाउचर में, और इसके साथ ऑल्ट F4 करना। यहाँ आएगा परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में पहला स्टेप है जो वो पार्टी अकाउंट है। पार्टी अकाउंट है मतलब कि जो अपन सामान खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं या उधार या बैंक के द्वारा पैसे पे कर रहे हैं। तो अभी हम किस में खरीद रहे हैं, कैश में। मतलब जो ऑर्डर दे के आए हैं वो ऑर्डर भी दिए हैं और पैसे कैश में भी दे के आए हैं। तो यहाँ कैश करेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ ऑर्डर नंबर में दे रहा हूँ 12। तो ये ऑर्डर नंबर है जो, ये ध्यान रखना है अपन को, जब परचेस वाउचर में अपन एंट्री करेंगे तो डायरेक्टली अपन को ऑर्डर नंबर वो पूछेगा तो वो देना पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर नंबर ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ परचेस अकाउंट आएगा। इसके बाद जो सामान हम ऑर्डर देने जा रहे हैं वो सामान हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है। मतलब टैली में एंट्री करने के लिए वो सामान क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्टली मैं यहीं से क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके लिए ऑल्ट के साथ C बटन प्रेस करना। ये प्रेस करने के बाद मैं जो सामान का ऑर्डर दे रहा हूँ वो सामान यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर किस में आता है, पीसेस में। तो यहाँ फिर से पीस लिख देना ये, और एंटर। ये हो गया क्या, कंप्यूटर। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ड्यू ऑन, मतलब जो तुमने या आपने ऑर्डर दिया है वो आपको कितने दिन में चाहिए। तो मैंने बोला ये जो ऑर्डर है ये मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए है। एंटर। कितनी पीस चाहिए है, मैंने बोला 50 पीस चाहिए है। कितने रुपए की, 10,000 की है। ये ऑर्डर हमने दे दिया। इसके बाद एंटर एंटर करते जाएंगे। अब हम जैसे इसके बाद एक सामान का ऑर्डर करेंगे तो ऑल्ट C फिर से करना है, और दोबारा क्या करेंगे, परचेस के लिए वो सामान क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने बोला माउस, माउस भी पीस में आता है ये, एंटर। अब यहाँ ये माउस जो है हमने ऑर्डर किया है वो हमें कितने दिन में चाहिए है, तो हमने बोला इसको 10 दिन में चाहिए है। कितनी पीस चाहिए है, मैंने बोला 20 पीस चाहिए है।
एक का रेट है 120 रुपये, ये 2400 रुपये। एंटर 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 एंटर। अभी ये हमने क्या किया है, ओनली परचेस ऑर्डर दिया है, अभी ये हमारे पास आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, परचेस वाउचर में। तो परचेस ऑर्डर जब हमारे पास आ जाएगा तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पास परचेस के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, परचेस वाउचर में हम एंट्री कर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कैश आएगा क्योंकि हमने कैश में ऑर्डर दिया था। अब यहाँ क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्डर नंबर वो पूछेगा, तो यहाँ क्या करना है 12, ये है ऑर्डर नंबर 12। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर। ये देखिए परचेस जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ सामान दिया रहेगा, क्योंकि जो हमने ऑर्डर नंबर दिया था वो ऑर्डर नंबर देने के बाद ऑटोमेटिक सामान आ जाएगा। बस अपन को यहाँ एंट्री करते समय चेक बस करना है कि वो सामान हमारे पास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। कहने का मतलब कि जितनी पीस का हमने ऑर्डर दिया था उतनी ही पीस आई हैं या कम आई हैं। तो हमने ये चेक कर लिया कि परचेस ऑर्डर जो हमने 50 पीस कंप्यूटर का किया था वो हमारे पास 50 पीस आए हैं। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे, ये एंटर एंटर। इसके बाद माउस में भी ऐसे ही करना है, ये एंटर, ये एंटर एंटर। ये क्या हो गया, परचेस वाउचर में एंट्री हो गई। अब इसके बाद मैंने बोला था कि परचेस ऑर्डर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सेल्स ऑर्डर। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ सामान को क्या किया है, खरीदा है। अब मैं परचेस सेल्स करूँगा, मतलब सामान को बेचूंगा। तो बेचने के लिए हम फिर जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। मतलब सेल्स ऑर्डर, हमारे यहाँ कोई आया और सेल्स का ऑर्डर करके गया, तो वो सामान क्या होगा, ऑर्डर। तो हम सेल्स का ऑर्डर लेंगे, तो यहाँ सेल्स ऑर्डर करेंगे। ठीक, तो सेल्स ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अपन चलेंगे सेल्स ऑर्डर में। तो सेल्स ऑर्डर के लिए कहाँ जाएंगे, सेल्स ऑर्डर में, ये है सेल्स ऑर्डर, ये। इसके बाद अपन अब क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में क्या अपन से अपने पास व्यक्ति क्या करने आएगा, ऑर्डर देने आएगा। मतलब अपन क्या करेंगे, सामान को अब बेचेंगे। तो यहाँ किस कंडीशन में बेच रहे हैं, मतलब कैश में बेच रहे हैं या उधार में, तो कैश में बेचेंगे। ये कैश में जाके एंटर कर देंगे, ये। अब यहाँ ऑर्डर नंबर जैसे अपन ने परचेस में दिया था वैसे ही ऑर्डर नंबर यहाँ क्या करेंगे, सेल्स में देंगे। ये 45 दिया। इसके बाद सेल्स अकाउंट। अब अपन वही सामान बेच सकते हैं जो अपने पास है। ऐसा तो नहीं कि अपन ने सामान अपने पास है ही नहीं और अपन बेचते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो अपने पास अभी अपन ने क्या खरीदा था, कंप्यूटर और माउस। तो कंप्यूटर अपन ने 50 पीस खरीदे थे, ठीक है। तो मैं उसको बेचूंगा, तो वो बेचूंगा तो वो कितने दिन में अपने पास लेने आएगा, या अपन उसको कितने दिन में दे सकते हैं ये सामान, वो ड्यू ऑन में अपन वो डेट डालेंगे, मतलब वो दे देंगे। तो मैं उसको ये सामान है जो वो 6 दिन के अंदर दे दूंगा, ये दे अपन यहाँ पर ये देते हैं। इसके बाद अब अपन उसको किसको कितनी क्वांटिटी में देना है, तो यहाँ वो क्या करेंगे कि हमने बोला उसको 40 पीस, वो उसने ऑर्डर दिया है 40 पीस का, तो ये 40 पीस। इसके बाद एक का रेट मैंने बोला 15,000 है। एंटर एंटर। इसके बाद एंटर एक्सेप्ट। अभी ऑर्डर उसने किसका भी दिया था, माउस का, तो मैं माउस को भी भेज दूंगा। अब माउस मैं कितने दिन में उसको दे दूंगा, तो मैंने बोला तुमको माउस 5 दिन के अंदर दे दूंगा, ये। इसके बाद कितनी देना है, तो मैंने बोला 10। एक का रेट है 150 रुपये। एंटर एंटर। ये क्या हुआ, सेल्स ऑर्डर हुआ। इसके बाद अपन वापस जाएंगे और इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में। सेल्स ऑर्डर करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे, यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, तो ये आएगा क्या, सेल्स का वाउचर विंडो। अब यहाँ अपन रेफरेंस नंबर कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। पार्टी अकाउंट नेम कैश ही आएगा क्योंकि हमने कैश में सामान क्या किया था, ऑर्डर किया था, इसलिए। ये यहाँ ऑर्डर नंबर है, ये है ऑर्डर नंबर। मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्डर नंबर को ध्यान में रखना, फिर उसके बाद एंटर करना। यहाँ अपन ने जो सेल्स ऑर्डर करते समय पर ऑर्डर नंबर दिया था वो ही ऑर्डर नंबर देना है दोबारा भी, ये। इसके बाद एंटर। अब मैंने जो सेल्स ऑर्डर उसको दिया था वो मैंने 40 पीस यहाँ से क्या किए हैं, भिजवा दिए हैं। तो मैं उसकी एंट्री कहाँ करूँगा,
सेल्स वाउचर में, क्योंकि मैंने वो सामान क्या कर दिया, बेच दिया, इसलिए वो एंट्री कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में। तो ये एंटर 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 एंटर, ये एंटर करते जाना है और ये एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमें ये सामान देखना है कि हमारे पास अभी कितना सामान है, क्या क्या कितना बचा है, या हमने किसको कितना बेचा या कितना परचेस किया। तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ये अकाउंटिंग वाउचर की विंडो में डिस्प्ले है, यहाँ ये डे बुक, इसमें जाके हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मैंने सेल्स किया था, तो सेल्स किया है, ये देखो इसमें क्लिक करोगे ये सब दिखने लगा कि मैंने क्या क्या सेल्स किया है, कितना किया है, कितने का बेचा है, ये सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद में सेल्स ऑर्डर, जैसे सेल्स ऑर्डर में मैं ये देख सकता हूँ कि जो मैंने ऑर्डर लिया था वो कितने पीस का लिया था, या कितने पीस, वो एक पीस जो बेची वो कितने की बेची। ये सब देखने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर विंडो में, गेटवे ऑफ टैली की विंडो में डिस्प्ले में, और उसके बाद डे बुक में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।